जो आज का श्लोक है भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 64 राग द्वेष विमुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्म विषय विधेयतात्मा प्रसादमधि गच्छति। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सप्ताह हम लोगों ने 2 ही श्लोक पे तीसरा श्लोक हम लेने का प्रयास करे थे और 2 ही श्लोकों पे मुख्यतः हम लोगों ने चर्चा करी थी। क्या थे वो 2 श्लोक? किसी को अर्थ ध्यान है? हमने क्या सीखा था लास्ट टाइम? जो लास्ट टाइम उपस्थित थे, क्रोध और मोह के बारे में और काम इच्छाओं के बारे में, और जो सबसे मुख्य हमने प्रश्न करना स्टार्ट करा था वो पहला प्रश्न कहाँ से शुरू हुआ था? हमारी एक कॉमन समस्या से कि हमें क्रोध क्यों आता है, हमें गुस्सा क्यों आता है। तो हमने इसके ऊपर चर्चा करना शुरू करा था और भगवद गीता के इन 2 जो श्लोक हैं इनसे हमने सीखने का प्रयास करा था कि किस प्रकार इंद्रियों के विषयों पर बार बार चिंतन करते हुए उनके प्रति हमारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और जब वो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो फिर जो हमारी जो वो इच्छाएं वो उनमें मोह के प्रति कन्वर्ट होती हैं। फिर आगे चल के अगले श्लोक में बताते हैं कि हमारी जो स्मृति होती है वह विभ्रंश हो जाती है, फिर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसके बाद हमारा पतन निश्चित है। पर एक बहुत सुंदर प्रश्न था तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे आज का जो डिस्कशन है। हमारे कविराज प्रभु जी ने प्रश्न किया था कि अगर ये चीजें बार बार चलती रहती है तो इसका जो हम सब लोग जो इस बार बार इस चक्र में फंसे हुए हैं उनके लिए होप क्या है? शास्त्रों में ऐसा बोला जाता है कि साधु संग या भगवान संग या भगवान के नाम का संग अगर क्षण मात्र के लिए भी हो जाए तो हमारे शुद्धि और हमारी भक्ति अग्रसर हम हो सकते हैं। अब इस श्लोक में बताया जाता है कि अगर हम इतने से भी थोड़े से भी क्षण के लिए भगवान की शरण में या उनके संपर्क में, उनके नाम के संपर्क में या किसी साधु के संग में आ जाते हैं। किन किन के संग में? किसी साधु के संग में, भगवान के नाम के संग में या स्वयं भगवान के संग में। तीनों के भी संग में अगर हम थोड़ी देर के लिए भी आ जाए तो हमारी जो चित्त है वह शुद्ध होता है। इसका बहुत बड़ा लाभ होता है और हम भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तो हम में से लोग 1 महीना, 6 महीना, 1 साल या उससे भी ज़्यादा समय से आ रहे हैं। कितने लोगों ने क्रोध करना छोड़ दिया है? बिल्कुल बिल्कुल भी क्रोध नहीं होता है। मैं नहीं हूं उसमें। होता है ना? तो बस उसके लिए बस प्रयास था कि पतन हम सब लोगों का बार बार हो रहा है। ऐसा ना समझें कि ये जो लेक्चर की चर्चा है ये हमारे लिए नहीं है, किसी और के लिए जो बाहर बैठा है या जो नहीं आया है। ये सारी जो चर्चा है ये हमारे ही लिए है, आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए। क्योंकि ये जो प्रभु जी का प्रश्न था बहुत अच्छा था कि हम तो बार बार इसी चक्र में फंसे ही रहते हैं ना। क्योंकि इस श्लोक को अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया, माफ करिएगा थोड़ा सा सर्दी है, अगर इन श्लोकों को और भगवत गीता को किसी ने समझ लिया तो उसके बाद तो हमें क्रोध से बचना आ जाएगा, इंद्रियों को वश में करना आ जाएगा। पर क्योंकि हम अभी तक नहीं कर पाए, बार बार हम इसी चक्र में फंस जाते हैं। हम इच्छाएं करते हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और फिर से हमें क्रोध आता है। और फिर हमने एक और चीज पे चर्चा करी थी। पर इन सब के बावजूद अगर आप ये स्वीकार कर लेते हैं, ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपका पतन हो रहा है, कि आप फॉलन कंडीशन है। फॉलन कंडीशन मतलब पतित आत्मा। इस चीज को भी अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपका, हमने क्या कहा था कि आप 50% इस लड़ाई में जीत चुके हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी बार बार अपने लेक्चरों में जो भक्त लोग प्रचार करने जाते थे उन्हें केवल एक ही चीज कहते थे, तुम्हें लोगों को सबसे पहले ये समझाने की जरूरत नहीं है कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, भक्ति क्यों है। सबसे पहले यह समझाने की जरूरत है कि उनको इस चीज की जरूरत भी है या नहीं है।
क्योंकि लोग यही चीज नहीं मानते कि हमें भगवान की जरूरत भी है। इतनी तो जरूरत है कि उनके सामने घंटी बजा दें और अगरबत्ती जला दें और लाइट जला दें, पर इतनी जरूरत नहीं है कि हम सदा उनका भक्ति करते रहें। क्योंकि प्रश्न आता है कि भाई हम इतनी भक्ति करनी क्यों है? जब हमें तरीका बताया गया कि बस 5 मिनट में भगवान की पूजा हो जाती है, तो फिर 2 घंटे नाम जप क्यों करना है? सही बात है ना? प्रश्न आ सकता है ना किसी का भी कि जब पूजा तो हमें बचपन से यही बताई गई है, तो फिर क्यों 2 घंटे आप नाम जप करने का कहते हो, 16 माला करो। अब इसके बाद भी 16 माला के बाद भी संडे मंदिर आओ, इसमें कितना समय जाता है? भक्त लोग जो सुबह से आ जाते होंगे 6 बजे 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे फिर दो। इतना समय है आज के समय में किसी के पास? आज के समय में सबसे ज्यादा कमी किसकी है? समय की कमी है। और उतने समय में, कम समय में हमें 2 घंटे डेली देने, हफ्ते में कुछ समय देना है, फिर सेवाएं करनी है, फिर लेक्चर सुनने। तो इतना सब अगर कोई करने को रेडी है, अगर कोई इतना सब कुछ कर रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि वह कौन है? एक वैष्णव है। जैसे कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि हमें सबसे पहले तो सम्मान जब हम देना शुरू करते हैं, किसी भक्त ने उस लेक्चर में प्रश्न किया बहुत सारा कि हम लोग जब ये सबके सामने आता है कि हमें दूसरों को आदर देना चाहिए, दूसरों को सम्मान देना चाहिए। और एक भक्त ने बहुत सुंदर प्रश्न करा कि कई बार जब हम सम्मान देते हैं, बाहर के वर्ल्ड में भी, भौतिक जगत में भी, किसको सम्मान मिलता है? ये हमारी कैसी मनोगति है? भौतिक जगत के स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक है हमारे पास कि जिसके पास पद होता है उसको सम्मान दिया जाता है। और हम लोग आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक इस डोमेन में कहां से आते हैं? भौतिक जगत से आते हैं। और उसी मनोवृत्ति के साथ हम वैष्णवों की संगति में भी आ जाते हैं। तो उस भक्त का यही प्रश्न था कि हम इसी प्रकार से जब बाहर भौतिक जगत में सम्मान देते हैं, और वही मनोदिशा से हम भक्तों के बीच में भी रह के सम्मान देना शुरू कर देते हैं। किसी का कोई पद है, किसी का कोई ड्रेस अलग है, तो उसको सम्मान अलग दिया जाता है। किसी को कोई पद नहीं है, किसी को कोई ड्रेस अलग नहीं है, ड्रेस का रंग अलग नहीं है, तो उसको सम्मान नहीं दिया जाता, या उसको सम्मान उतना नहीं दिया जाता जितना उस भक्त को दिया जाता है जिसका ड्रेस का रंग अलग है या जिसको कुछ पद मिला हुआ है। तो उनका प्रश्न यह था कि क्या वैष्णवों की संगति में भी ऐसा ही करना चाहिए? तो जो महाराज जी जो प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अभी तक आध्यात्मिक जगत में आए नहीं, आप उसी भौतिक जगत में हो और वहीं से आध्यात्मिक जगत को बस देख रहे हैं। तो आप जो इतने लोग यहाँ पर समय निकाल कर आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम सब ने ये समझने का और मानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें भक्ति करनी है तो किस प्रकार से करनी है। हम ये स्वीकार करते हैं कि हम पतित हैं, हम गिरे हुए हैं, हम फॉलन हैं। कौन कौन है हम? सब बोलो। फॉलन, पतित और गिरे हुए। ये मैं नहीं कहता हूं, ये नित्यानंद महाप्रभु स्वयं कहते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को कृपा किसको मिलेगी? चैतन्य महाप्रभु की कृपा। जैसे एक भजन भी आता है, पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु तो केवल एक ही चीज के लिए आए, पतितों का उद्धार करने के लिए। तो अगर हम अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे कि हम पतित हैं, तो हमको कृपा नहीं मिलेगी। तो कितने लोग स्वीकार करते हैं कि हम पतित हैं? पक्का स्वीकार कर रहे हैं। तो अब हम आज के श्लोक पे चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जो आज के श्लोक है वो कहां से शुरू है? कि राग द्वेष से तो इसके लिए प्रभुपाद जी बार बार प्रचारक को कहते थे कि आपको केवल सबको यही समझाने की जरूरत है कि हमें कृष्ण की जरूरत क्यों है।
जैसे एक प्रभुपाद जी एग्जाम्पल लेते थे कि हमें व्यक्तियों को पता है क्या समझाना है कि तुम बीमार हो। कोई हष्टपुष्ट इंसान मानता है कि मैं बीमार हूं? अच्छा, आप में से कितनों के पास हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से फोन आता है? किसी से है पॉलिसी लेने के लिए? कितनों ने ली हुई है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी? नहीं ली ना। हम लोग पता क्या कहते हैं, ए हम क्या बीमार हैं? हमें क्या कुछ होगा? हमें जरूरत नहीं है हेल्थ पॉलिसी की। ठीक है, वो हमारा फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है। तो वही हालत हमारी आध्यात्मिक में भी है। हमें कोई बताने आता है कि हमें कृष्ण भक्ति की करनी चाहिए, तो मुझसे क्या बोलते हैं, हमें क्या जरूरत है कृष्ण भक्ति की? हमारा जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्या करेंगे कृष्ण भक्ति करके? प्रभुपाद कहते थे कि जो हमारे प्रचारक हैं वो सब क्या है? आध्यात्मिक पॉलिसी सेलर, आध्यात्मिक पॉलिसी एजेंट है। हमें कौन सी पॉलिसी बेचनी है? आध्यात्मिकता की, भक्ति की। हमें समझाना पड़ेगा लोगों को कि क्यों भक्ति की जरूरत है। किसी को जरूरत नहीं है आज के समय में भक्ति की। कोई, सबका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, सबको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, पर उसके बीच में हम लोगों को पहुंचना है जिन्होंने इतना माना है कि यह जो हम लोग माला का जप करते हैं ये थोड़ा तो परिवर्तन जीवन में लाता है। तो ये हमारा कर्तव्य है लोगों को समझाने का कि आपको भी क्यों ये भक्ति करनी चाहिए। अब जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो बार बार ये प्रश्न हमारे सामने आते हैं। हम इतने सालों से माला का जप कर रहे हैं तो भी हम बार बार परेशान क्यों हो जाते हैं? हम बार बार क्रोधित क्यों हो जाते हैं? बार बार इच्छाएं क्यों कर लेते हैं? तो पिछले 2 श्लोकों से अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों को बाह्य रूप से नियंत्रण किया तो जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। नीचे गिरने का मतलब है कि हम कुछ समय तो भक्ति में बहुत अच्छे से करेंगे इस चीजों को कि हाँ अब मेरी सारी इंद्रियां कंट्रोल में है। कुछ समय तक ये चलता है और कुछ समय बाद एकदम से हम फेल कर जाते हैं, तो फेलियर को बोला जाता है गिरना। अच्छा, इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? कोई बता सकते हैं कौन कौन सी इंद्रियों की बार बार बात होती है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। बता सकते हैं कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, जीवा, बताइए फिर कौन सी कर्म इंद्रिय? ये कौन से? ये ज्ञान इंद्रिय। कौन कौन सी है? आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। इसको ज्ञानेंद्रिय क्यों बोला जाता है? ज्ञान अर्जित होता है क्योंकि इनको सेंस ऑर्गन भी बोला जाता है। इनसे किसी चीज का हम आभास करते हैं, उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे आंखों से आप देखते हैं, नाक से आप किसी चीज को स्मेल करते हैं, कानों से आप सुनते हैं, जीवा से आप टेस्ट लेते हैं और स्किन से आप महसूस करते हैं। अब कर्मेंद्रिया कौन सी है? 2 हाथ, 2 पैर, अच्छा प्रभु जी कह रहे गुप्त अंग, प्लेट, मेरे को खुद पता नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए अभी हम लोग ज्ञानेंद्रियों पे ज्यादा रहते हैं क्योंकि जो परेशान करने वाले हैं वो ज्ञानेंद्रिय ज्यादा है। कौन कौन सी है वो? आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, और इसके साथ साथ 3 चीज और है क्योंकि चर्चा उस पर मेन थी, मन, बुद्धि और अहंकार। कर्म इंद्रियों को छोड़ भी दो, वो कुछ परेशान नहीं करेंगे।
आपके हाथ बिना कुछ मर्जी के कुछ नहीं कर सकते। जब तक इनको दिमाग नहीं कहेगा भाई माला उठा के माला कर, तब तक ये कुछ नहीं करेंगे, तब तक ये बैठे रहेंगे। और ये क्या करेंगे? रील स्क्रॉल करेंगे। पैरों को जब तक नहीं कहेंगे वो कुछ नहीं करेंगे। पर जो 3 चीज बाद में जो बताएंगे ना, कौन सी 3 चीज? मन, बुद्धि और अहंकार। इनको कुछ ना भी कहेंगे तो भी ये 100 काम करेंगे। तो जिन 8 चीजों पे ज्यादा कार्य करना है वो कौन से? हमारी ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीवा और स्किन। और जो 3 ये जो मुख्यतः दुश्मन है हमारे, दुश्मन तो क्या है? जो 3 जो मेन चीज है, कौन? मन, बुद्धि और अहंकार। फिर इन सब चीजों को ध्यान में रख के इन श्लोकों को पढ़ना है हमें। ठीक है? इंद्रियों मतलब ऐसे नहीं कि कौन सी इंद्रियां, पता नहीं इंद्र भगवान की बात हो रही है क्या? कई बार जब हम पढ़ने बैठते, पहली बार जब भगवत गीता को पढ़ते हैं तो काफी वर्ड को तो हम समझ ही नहीं पाते, पता नहीं क्या लिखे हैं। ठीक है, पढ़ लो, कुछ तो भी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। पर जब हम आज समय निकाल के चर्चा कर रहे हैं तो हमें एक एक चीज को समझना जरूरी है। इंद्रियों मतलब इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बात कही गई है कि हम कह सकते हैं ना कि भाई हम तो भगवान के दर्शन ही करते हैं तो हमें तो कोई परेशानी नहीं होगी। हम भगवान का प्रसाद ही लेते हैं, प्रभु जी हम तो बाहर कुछ खाते ही नहीं, तो भी हम गिर नहीं सकते। हम तो केवल भक्तों का ही संग करते हैं, हम तो केवल भगवान के पुष्पों का ही स्मेल करते हैं, कोई फॉग या दियो नहीं लगाते। पर इन सब के बावजूद ये जो 3 जो बाद में आए ना, मन, बुद्धि और अहंकार, आपको यहाँ मंदिर में बैठे हुए भक्तों के बीच में भगवान के सामने दर्शन करते हुए भी ये मन, बुद्धि और अहंकार आपको कहीं भी ले जा सकता है। इस समय भी, जिस समय आप यहाँ मंदिर में बैठे हैं, भक्तों के बीच में बैठे हैं, भगवान आपके सामने है, इस समय भी आपका मन पता नहीं आपको कहाँ ले जाए। किसी अच्छी से अच्छी चीज में भी ले जा सकता है और किसी बुरी से बुरी चीज में भी। जरूरी नहीं है आपने तिलक लगा रखा है कि धोती कुर्ता पहना हुआ है, गले में माला पड़ी हुई है, उसके बाद आपका मन केवल यही होगा। इस चीज की गारंटी बिल्कुल नहीं है। और ना ही कभी लेना कि हमने इतना कर लिया है तो अब तो मेरा मन हमेशा प्रभु की ही चिंतन में लगेगा। नहीं, ऐसा मान लिया तो आप उसी दिन हार गए। फिर प्रभुपाद जी यहां पर लिखते हैं, जब तक इन इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन आई थी जिसको थोड़ा सा समझ, ध्यान से सुनने का प्रयास करना, और मैं आपसे बाद में पूछूंगा क्या ये नॉर्मल है या नहीं है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। तो ये सेंटेंस नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? दोबारा से पढ़ूं। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। तो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? इसको दोबारा से सुनते। कृष्ण की इच्छा करने पर भक्त ऐसा भी कार्य कर सकता है जिसको दुनिया नहीं करेगी। इसमें क्या वर्ड आया? अवांछित वर्ड आया ना। अवांछित मतलब वो कार्य जो कोई नहीं करेगा। पर अगर कृष्ण की इच्छा है तो भक्त वो कार्य भी करेगा, और कृष्ण की इच्छा नहीं है तो भक्त वो कार्य भी नहीं करेगा जो सामान्य रूप से लोग करते हैं। लगा कुछ अजीब सा सेंटेंस नहीं है? अब हम अवांछित मतलब कैसे, हमारे मन में तरह तरह के ख्याल आने लग गए। अवांछित मतलब कौन से गलत कार्य, पता नहीं कौन से भगवान गलत कार्य करवाने को कह रहे हैं। नहीं,
जाओ बाहर का जो नाला बह रहा है उसको साफ कर कर आओ। कितने लोग घर के बाहर बहता हुआ नाला साफ करते हैं? नहीं करते ना। पर जब मंदिर में आते हैं और जब सेवा रहती है कि नाला साफ करना है, उस समय भक्त करते हैं। अर्जुन को कहा युद्ध करो। अर्जुन क्या कह रहा था? भगवान इतनी मार काट तो मचाने की जरूरत ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं ऐसा शासन, क्यों मार काट मचानी है? किसी को मारना काटना अच्छी बात है? तो भगवान उससे क्या कह रहे हैं? क्या करो? युद्ध करो। वो कह रहे हैं नहीं करना भैया, नहीं मार, खून खराबा करना। भगवान कहते हैं नहीं कर, मैं कह रहा हूं। वो क्या नहीं करो? भक्त हमेशा क्या कहते हैं कि हमें क्या करनी है? भक्ति करनी है, भगवान के दर्शनों के लिए लालायित रहना है। अर्जुन क्या कह रहे थे कि भगवान मेरे को संन्यास लेना है, बस आपका ही नाम जप करना है और कुछ नहीं करना। भगवान से फालतू के ड्रामे नहीं करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। कितनी हंसी आ रही है ना हमें। ये जो छोटा सा जो सेंटेंस है कि जो मैं कह रहा हूं वो करो, ये हमारे जीवन में किसको बोलने का अधिकार है? कृष्ण को और गुरु को। हम बहुत आसानी से गुरु बना लेते हैं कि आज से ये हमारे गुरु हैं। श्री श्री 1008 कि मतलब कुछ कुछ उपाधियां दी जाती हैं, वो लोग महान है, पर फॉलोअर क्या है? हमारे ये गुरु हैं, ये फेमस है बहुत ज्यादा, ये फेमस है तो ये हमारे गुरु हैं। पर क्या गुरु की सारी बातें हम मान रहे हैं? गुरु जो जो कह रहे हैं वो हम मानते हैं? नहीं मानते। हम क्या बात मानते हैं? जो हमें अच्छी लगती है वो हम मान लेते हैं, जो अच्छी नहीं लगती उसे हम छोड़ देते हैं कि किसी और के लिए बोली होगी वो मेरे लिए नहीं बोली गुरु महाराज ने। वो किसके लिए बोली है? वो तो किसी और के लिए बोली है। तो ये जो वर्ड है कि जो गुरु कहे या जो कृष्ण कहे उसको करना, जो वह कर पाता है वही असली मायने में भक्त है, या इस चीजों को थोड़ा बहुत भी समझ पाया है। तो ये जो पहला श्लोक है 64, यहां से हमें इन दो बातों को जरूर ध्यान में रखना है। पहला क्या है? हम इंद्रियों को बाह्य कंट्रोल से थोड़े दिन के लिए वश कर सकते हैं, पर उसके बाद वो दोबारा हमें गिराने को तैयार हो जाएंगे। जैसे आप में से माताएं, प्रभु जो भी है, कभी हम कुछ आदतों को छोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे इस्कॉन में जब आते हैं तो हमें कहा जाता है चाय नहीं, कि हाँ प्याज लहसुन नहीं, मीट मछली मांस नहीं, मदिरा नहीं। और अगर किसी को इनमें से किसी भी चीज़ की आदत रहती है तो उसके लिए वह छोड़ना थोड़ा मुश्किल रहता है। ऐसा नहीं कि आप लोग जो पहले से वेजिटेरियन लोग थे वो कहे बता मांस खाते, मांस खाना ही नहीं छोड़ पा रहा अभी तक। तो वह उसी प्रकार है जिस प्रकार हमारे लिए चाय पीनी थी, या हमारे लिए जिस प्रकार प्याज लहसुन रहता है कि हम लोग छोड़ ही नहीं पाते, बहुत समय तक उसके साथ लड़ाई चलती रहती है। 1 महीना हम छोड़ देते हैं कि हम नहीं खाएंगे, और फिर से कहीं पर स्वाद आ जाता है और खा लेते हैं। तो यह समस्या ऐसी नहीं है कि कोई हमने कुछ हो गया तो हम तो ऐसे गिर गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आज के श्लोक उन्हीं के लिए है कि अगर हम हट से करेंगे तो हम बार बार उसमें गिरते जाएंगे। पर अगर हम कृष्ण की सेवा को एक बार पकड़ लें, थोड़ी सी किसी भी सेवा में अपने आप को एंगेज कर ले, तो हमें वहीं से वो शक्ति या बल मिलता रहेगा। तो इसी के साथ हम अगले श्लोक पर चलते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्योपजायते प्रसन्न चेतो ह्याशु बुद्धि प्रयवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अच्छा, आज बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला सेशन हो रहा है।
तीन ताप कौन से होते हैं? आदि आध्यात्मिक। क्योंकि ये जो तीन ताप है हमें किन के कारण मिलते हैं? जो माता जी ने बताया, ये जो हमारे गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसके साथ साथ जो हमें अलग अलग परेशानियां आती है वो कौन सी आती है? जो प्रभु जी ने बताया, कौन सी है प्रभु जी? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। इन तीनों को भी समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे जो सिंपल को लेते हैं, आदि भौतिक या आदि दैविक। दैविक कैसी होती है? प्राकृतिक आपदाएं। सिंपल तो नहीं है ना, सुनामी आ जाए, ज्यादा बारिश हो जाए, ज्यादा गर्मी पड़ जाए, ये सब कैसी होती हैं? आदि दैविक। अच्छा, ये जो समस्याएं हैं ना, सबके लिए मिलेंगी। आप इनको देखना, समझ के देखना कि केवल आपको ही मिलती है कि सबको मिलती है। कौन कौन सी? अगर सुनामी आएगी तो कौन बचेगा? कोई बचेगा? कोई नहीं। किसके पास कितनी भी अच्छी गाड़ी है, कितना भी पैसा क्यों ना, अगर सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी फट गए तो वहां से कोई किसी का बचना मुमकिन नहीं है। दूसरे पे चलते हैं। आदि दैविक के बाद और कौन सी दूसरी? आदि भौतिक। आदि भौतिक किसकी वजह से होती है? मेरे अलावा बाकी किसी की भी समस्याएं जो पैदा होंगी वो कौन सी होंगी? आदि भौतिक। वो दूसरा कौन हो सकता है? तो दूसरा कोई भी हो सकता है। हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे सगे संबंधी, हमारे बॉस, छोटा सा मच्छर, अब तो मच्छर से भी नीचे पहुंच जाना चाहिए, छोटा सा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी छोड़ो, वायरस, कोरोना वायरस, इन सब चीजों के। अच्छा, इनमें से कौन कौन किसी को छोड़ता है? बीमारी किसी को छोड़ती है कि भाई अगर कोई अंबानी के घर में पैदा होगा तो वो बीमार होगा या नहीं होगा? या नहीं होगा? होगा। या कोई अडानी के घर में हो गया तो उसको मच्छर परेशान नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो ये समस्या भी सबके साथ वैलिड है। तो तीसरी कौन सी? आदि आध्यात्मिक। ये सबसे मुश्किल है। ये कहां से होती है? ये खुद के हमारे अंदर से ही होती है। और सबसे ज्यादा मनुष्य किससे परेशान है? अपने आप से ही सबसे ज्यादा परेशान है। इतना वो किसी और से परेशान नहीं होता जितना वो स्वयं से परेशान है। ये लगता है ना, कभी कभी गुस्सा कर देते हैं हम, लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं कि यार ये मैंने क्यों किया, इसकी जरूरत तो थी नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता थी नहीं, पर फिर भी मैंने कर दिया। तो ये इंसान किससे परेशान है सबसे ज्यादा? खुद से। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं? ऐसा केवल मैं ही हूं कि आप सबको भी? तो ऐसे भी सब है। तो ये जो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा है, एक वर्ड जो हमें दिया, तीन तप, ये तीनों तप सबको बराबर मात्रा में मिले हुए। कौन से तप है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। इससे कोई भी नहीं बच पाता, केवल कुछ लोग ही बच पाते हैं। कौन से लोग बच पाते हैं? जो कृष्ण भक्त होते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में रहते हुए कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। जैसे यहां पर प्रभुपाद जी ने भी लिखा है, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति, तुष्ट मतलब पता है? संतुष्टि। तुष्ट मतलब सेटिस्फाई, निपुण भी कह सकते हैं क्या? या नहीं? सेटिस्फाई। जो कृष्ण, अच्छा वर्ड है। कृष्ण भावनामृत में भी हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी इच्छाएं जागृत होती है। जैसे हमारी बार बार इच्छा होती रहती है कि हॉल पूरा भरना चाहिए संडे फीस्ट के प्रोग्राम में। ये भी इच्छा है, ऐसा नहीं कि ये इच्छा नहीं है। ठीक है, इस पर हम चर्चा बाद में कर सकते हैं।
इस इच्छा से भी हमारा पतन हो सकता है, जब तक इच्छा पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक ना हो। आध्यात्मिक इच्छाओं के बाद हमें संतुष्टि मिलती है। इसके लिए मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा वर्ड हमें मिला, तुष्ट, संतुष्टि मिलती है। कि ऐसा नहीं कि आज हॉल नहीं भरा है तो मैं सब पे चिल्लाने लग जाऊंगा, ये क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब हम संतुष्ट नहीं है। भगवान क्या कहते हैं कि जितना मिले उसमें सब्र करो, संतुष्ट रहो, और सब्र रहो और संतुष्ट रहो नहीं, उसके साथ एक और है, खुश रहो। सबसे पहले जरूरी किस चीज की है? खुश रहने की है। जैसे मैंने आपको एक बार स्टोरी बताई थी ना कि मैं एक बार होम्योपैथी डॉक्टर के पास गया था जब मैं बीमार था। तो उसने मेरा पूरा दिनचर्या पूछा कि भाई कि आपका क्या क्या रहता है। मैंने उसको सब बताया। उसके बाद कहा कि आप केवल एक ही चीज़ से बीमार हो। मैंने कहा किस चीज़ से, बताओ। कहते हैं आपके चेहरे पे स्माइल ही नहीं है, आपके चेहरे पे मुस्कान नाम की चीज़ ही नहीं है, इसके लिए आप सही नहीं हो सकते। उसने मुझे कोई दवाई दी ही नहीं। मेरे साथ में जो हमारी धर्मपत्नी है वो गई हुई थी, तो उनसे पूछी कि घर में कितना हंसते हैं। तो किसी पत्नी को ये मौका मिल जाए तो कोई छोड़ता नहीं है। तो उन्होंने कह दिया तो बिल्कुल भी हंसते नहीं है। तो डॉक्टर देखो, जो आपके साथ सबसे ज़्यादा रहता है वो भी यही कह रहा है। तो आप किसी और चीज़ से बीमार नहीं हो। किस चीज़ से बीमार हो? केवल हंसते कम हो। तो उसने कहा कि आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है। कौन सी दवाई की जरूरत है? कि इस चेहरे का थोड़ा इस्तेमाल करो। कैसे इस्तेमाल करो? हंसो। और हंसेगा कब इंसान? जब खुश होगा। तो इसके लिए कृष्ण भावनामृत में जब हम संतुष्ट होंगे, उसका मतलब होगा हम वहां पर खुश भी होंगे। और जब इंसान खुश होगा तो वो क्या करेगा? वो खुद भी हंसेगा और दूसरों को भी हंसाने का प्रयास करेगा। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की जय। तो जब हम खुश होंगे और जब दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करेंगे तो सब अपने आप उसमें कृष्ण भावनामृत में सबको आनंद आने लगेगा। फिर हमें आनंद को ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर हमें किसी का यहाँ पर आनंद का नाम रखने की जरूरत नहीं है। वरना कल को हम किसी प्रभु जी का नाम आनंद ही रख देंगे कि वैसे तो आनंद मिलता ही नहीं। किसी को आनंद की तलाश हो तो आनंद प्रभु के साथ बैठ के समय बिताओ। तो इसके लिए हमारा हंसना किसके लिए जरूरी है? सबसे पहले हमारी सेहत के लिए। इसके लिए मैंने उस दिन से प्रयास करा कि थोड़ा थोड़ा हंसूंगा। दूसरा किसके लिए जरूरत है? हमारी भक्ति के लिए और इस प्रचार के लिए। तो अगर हमारे थोड़ा सा हंसने से दोनों भी काम हो रहे हैं तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। उसके लिए हमें कृष्ण भावनामृत में संतुष्ट रहना। हम अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य ना चायुक्तस्य। अच्छा पढ़ रहे हैं कोई? नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य ना चायुक्तस्य भावना ना चा भवते शांतिर शांतस्य कुत सुखम। एक श्लोक में ना, जब हम मुंबई महाराष्ट्र में थे तो वहां पर एक किसी व्यक्ति ने श्लोक को कोट किया था। क्या कहा था कि भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि चाय पीनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना भगवान ने गीता में लिखा है कि ये करना है वो करना है, तो उसने कहा भगवान ने गीता में लिखा है कि चाय पीनी चाहिए। तो हम हैरान हो गए, भैया कहाँ पर लिख दिया ऐसा? तो कहाँ पढ़ रहे? कह रहे वो श्लोक में लिखा है। हमने कहा भैया वो श्लोक बताओ फिर। तो वो यही श्लोक बोलता है, नास्तिर बुद्धिर्युक्तस्य ना चायुक्तस्य। भगवान ने यहाँ पर चाय बोला है। तो आप लोग कैसे चाय को मना कर देते हैं? तो फिर हमने कहा आप एकदम सही कह रहे हैं। तो फिर हमने कहा इसके साथ साथ थोड़ा इसका तात्पर्य भी पढ़ो, उसका अर्थ भी पढ़ो। क्योंकि कई बार हम लोग इसी प्रकार ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं कि जो हमें अच्छा लगा वो हमने सुन लिया, जो अच्छा नहीं लगा उसको छोड़ दिया। पर जब हम ज्ञान लेने बैठे
जब हम समय निकाल कर ज्ञान लेने बैठे तो उस समय ज्ञान को पूरा अर्जित करना चाहिए। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है कि चाय पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी नहीं, जो लोग पीते हैं ऐसा नहीं कि हम उनको मना कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोग जब पहली बार आते हैं, प्रभुपाद जी कहते थे, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हमें किसी को भी कुछ चीज छोड़ने को नहीं कहनी। जैसे लास्ट टू लास्ट संडे हमारे एक प्रभु जी से डिस्कशन हो रहा था सेवाओं के ऊपर कि सबको ये सेवा करनी चाहिए, ये सेवा करनी चाहिए, ये सेवा करनी चाहिए। तो प्रभु जी का एक सजेशन आया। क्या सजेशन आया? कि सेवाओं के लिए इंस्ट्रक्शन या जो बात बोली जाती है वो ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर होनी चाहिए। हमें जब तक इंतजार करना चाहिए जब तक जिनको सेवा करनी है वो आके ना पूछे कि हमें क्या सेवा करनी है। तो जब ये चर्चा हुई उसके बाद जब इस चीज पे ध्यान से सोचा तो प्रभुपाद जी के जीवन में इसी प्रकार से प्रचार आरंभ हुआ था। आप सब लोगों ने लीलामृत पढ़ा होगा या सुना होगा। जब श्रीला प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे अपने पहले स्टोर फ्रंट में, तो प्रभुपाद जी बताते हैं, भक्त बताते हैं कि प्रभुपाद जी उस समय जब भक्तों को खुद ही बुलाने जाते थे, एक एक भक्त को, कि आपको कहां पर आना है, प्रोग्राम में आना है। प्रोग्राम में आने से पहले मंदिर को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? स्वयं प्रभुपाद की। डीटीज को श्रृंगार करने की सेवा किसकी होती थी? प्रभुपाद जी की। प्रसाद बनाने की सेवा किसकी होती थी? प्रभुपाद जी की। प्रसाद बांटने की सेवा किसकी होती थी? लेक्चर देने की सेवा किसकी होती थी? कीर्तन करने की सेवा किसकी होती थी? प्रसादम सर्विंग की सेवा किसकी होती थी? प्रसादम सर्विंग के बाद वेसल क्लीनिंग की सेवा किसकी होती थी? और जो बर्तन झूठे उनकी सेवा किसकी होती थी? क्योंकि जो लोग आते थे वो प्रसाद पाके बर्तन भी वहीं छोड़ के, शुरू से लेकर आखिर तक की सेवा कौन कर रहे हैं? तो उस एग्जाम्पल से हमें कम से कम यह सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कभी भी फिर ऐसे नहीं बोलते थे, अच्छा आज 5 लोग आ गए, चलो अच्छा है, 5 में से 2 भाई तुम किचन क्लीन कर देना, तुम ये बर्तन क्लीन कर देना, तुम मंदिर साफ कर देना, फिर थोड़ा सेवा हो जाएगा। पर प्रभुपाद जी ने उनको कुछ भी नहीं बोला। वो आते थे, सुनते थे, नाम जप करते थे और चले जाते थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, या लीलामृत में बताया जाता है भक्तों के द्वारा, कि कम से कम 6 महीने 1 साल के बाद किसी एक इंसान को तरस आ गया कि यार ये बुजुर्ग इंसान है, कितना ही करेगा, चलो पूछ लेता हूं कुछ कर सकते हैं कि नहीं। जब उस एक इंसान ने प्रभुपाद से पूछा तो प्रभुपाद जी वहां पर कितने समय के बाद? 6 महीने 1 साल के बाद। जब तक कौन सेवा कर रहा था? स्वयं प्रभुपाद। जब प्रभुपाद जी ने उस भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा, तब प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, अब शायद ये प्रचार या जो भक्ति का कुछ बीज है वो वहां पर अंकुरित होना शुरू हो गया। क्योंकि भक्ति हमारे अंदर जिस प्रकार से जन्म लेती है वह उसी प्रकार है जिस प्रकार एक पौधा बीज में से निकलता है। और जब पौधा बीज में से निकलता है तब उसको बहुत अनुकूल वातावरण देना पड़ता है। जब पौधा बीज में से निकलता है तो उसकी पहचान क्या होती है? कोई बीज में जीवन आ गया या उसमें फूट गया जीवन, तो कैसे पहचानते हैं उसको? उसमें पत्ती आती है ना, जैसे डिजाइन बच्चे ड्राइंग करते हैं उसमें 2 पत्ती आ जाती है। तो भक्त के जीवन में भी अगर भक्ति का बीज अंकुरित हो रहा है तो वो कहां से होता है? उसमें सेवा भाव खुद से जागृत है। और फिर उसको अनुकूल वातावरण, जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? मंदिर के सभी भक्तों की, कि अब उसको अनुकूल वातावरण दिया जाए। अगर अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, बीज आपने लगाया, उसमें से पत्ती आ गई, कुछ और पौधा बढ़ गया, उसके बाद आपने पानी देना, खाद देना, धूप देना बंद कर दिया, तो क्या होगा? पौधा क्या होगा? मुरझा जाएगा। तो इतना आसान नहीं है किसी के भी जीवन में भक्ति का उदय होना और उसको बढ़ावा मिलना। ये हम सभी पे निर्भर करता है कि एक अनुकूल वातावरण यहाँ पर बन के रहे।
और अनुकूल वातावरण कैसे बनेगा? जो पहले वाले श्लोक में बताया, केवल जैसे वो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप मुंह का क्या इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने उसको बोला खाने के लिए, बोलने के लिए। उसने कहा और बताओ, तो मैं कुछ बता ही नहीं पाया। कहते हैं आप वो करते ही नहीं हो, हंसने के लिए। तो हमें इस मुंह का इस्तेमाल हंसने के लिए, हंसना बहुत जरूरी नहीं है क्या? जरूरी। जब आप गार्डन में, आप पार्क में जाओगे, वहां पर एक्सरसाइज होती है। हमारे दिल्ली में, यहाँ पर तो लोगों के पास समय ही नहीं है, पता नहीं यहाँ होता है कि नहीं होता है। जब मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ पार्कों में जाते हैं तो वहां पर बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो एक्सरसाइज, उनकी एक एक्सरसाइज होती है। कौन सी एक्सरसाइज होती है? ऐसा नहीं है, बुजुर्ग लोग, यंग लोग भी उसमें रहते हैं, जो जोर से हंसना, हा 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 हा। ये तो बहुत आराम से है, इससे भी जोर जोर से हंसो, और जोर से हंसो। तो इसलिए हंसना बहुत जरूरी है। कभी घर में अगर ऐसा वातावरण बने कि बहुत टेंस है, तो वहां पर छोटी सी स्माइल भी कभी कभी वह कार्य कर देती है जो हमारा ज्ञान नहीं कर पाता। हम इस श्लोक को बस कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। कृष्णा भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि भी की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। पता है आज के समय में सबसे ज्यादा शांति स्थापना करने का प्रयास कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं माता जी? अच्छा, थोड़ा सा एग्जाम्पल है आप लोगों को, थोड़ा सा बस हंसी मजाक के लिए। कैसे शांति स्थापित करते हैं पता है? वो दूसरों के देश के राष्ट्रपति को उठा लो। किसको उठा लो? दूसरों के देश के राष्ट्रपति को ही उठा लो, उससे शांति हो जाएगी। किसी के देश में हथियार बेचकर आ जाओ, उससे शांति स्थापित। फिर वो स्पीच देते हैं कि शांति स्थापित होनी चाहिए। विश्व में जितने भी पीस ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अपने आप को अलग कर लो, उससे शांति स्थापित हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि दो, जितने भी आसपास के कंट्री उन सब पे कब्जा करने की प्लानिंग शुरू कर दो, शांति स्थापित हो जाए। जो हम जैसे जो लोग रहते हैं, जो यह नहीं समझ पाते कि असली विश्व शांति किससे हो सकती है, हमारे प्रयास ऐसे ही होते हैं। हम प्रयास कैसे करते हैं? पाकिस्तान हमें बहुत परेशान कर रहा है, पाकिस्तान को ही खत्म कर दो तो शांति स्थापित हो जाए। हमारे सुझाव इस प्रकार के होते हैं, ये हमें बहुत परेशान करते हैं, इनको ही खत्म कर दो। तो पहले हम किसी और को खत्म करते हैं, फिर हमें लगता है कि हमारे आसपास वाले हमें बहुत परेशान करते हैं, इनको भी खत्म कर दो। फिर हमें लगता है हमारे सगे संबंधी हमें बहुत परेशान करते हैं, इनको भी ठिकाने लगाओ। फिर पता लगेगा कि हमारे घर वाले भी हमें कभी कभी परेशान, तो उनको भी तो माता जी उदाहरण दे रही है। नीला ड्रम, क्योंकि वो इन्हीं सब चीजों से, क्योंकि हमें नहीं पता कि शांति कैसे स्थापित करनी है। लास्ट में जो खुद से सबसे ज्यादा परेशान है तो वो अपने आप को भी खत्म करे। पर ये हंसने की बात नहीं है, क्योंकि यह हमारे आज की सभ्यता की एक कड़वी सच्चाई है। क्योंकि हम रूट कॉज पे काम करने को तैयार नहीं है। प्रभुपाद जी इतने समय पहले हमें बता के गए, चैतन्य महाप्रभु बता के गए कि अगर विश्व में शांति स्थापित करनी है तो वह केवल किसके माध्यम से होगी? केवल कृष्ण भक्ति के ही माध्यम से। जब तक हम सब लोग मिलकर कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम एक विचार पे नहीं आ पाएंगे, एक सेवा पे नहीं आ पाएंगे, एक उद्देश्य पे
नहीं हो पाएंगे। हमारी लड़ाई कब तक रहती है? जब तक हमारे उद्देश्य अलग अलग रहते हैं। जिस दिन हमारा उद्देश्य एक हो गए, जैसे गुरु महाराज और बहुत सारे सीनियर वैष्णव बोलते हैं, जब भक्तों का उद्देश्य एक होता है तो उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं, उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर उनमें मतभेद या लड़ाइयाँ नहीं होंगी, बशर्ते उद्देश्य केवल एक हो। जब हमारे उद्देश्य अलग हो जाते हैं तब हमें लड़ाइयाँ आरंभ होती हैं। तो हमें इस बात पर हमेशा ध्यान रखना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। अगर जीवन में लक्ष्य ही नहीं होगा तो हमारा मन चंचल ही बना रहेगा। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता है, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना कर ले। यहाँ पर साफ साफ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कोई व्यक्ति बाहर से कितना भी दिखावा कर ले कि वो बहुत ज्यादा भक्ति में लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर दोनों वर्ड प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, कौन कौन से? आध्यात्मिक जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना कर ले। क्योंकि आप बहुत से लोगों से बाहर मिलेंगे, वह कहेंगे कि भाई हमारा जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे सिख जो रहते हैं उनमें कमी वर्ड रहती है, सब चंगासी। सब चंगासी मतलब सब अच्छा है। बच्चों से भी पूछते हैं हाउ आर यू, सब क्या बोलते हैं? आई एम फाइन। चाहे कोई कितना भी दुखी हो, हर एक कोई क्या बोलता है? आई एम। यही हमारी समस्या है, हम अंदर से बहुत दुखी हैं, अलग अलग कारणों से दुखी हैं। और कोई अगर सामने से पूछते हैं कि प्रभु जी कैसा जीवन चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा है, कुछ कमी नहीं है, पर अंदर से परेशान है। सब लोग परेशान हैं, सब लोग उस शांति की तलाश में लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ साफ साफ लिख रहे हैं, जीवन में शांति या आध्यात्मिक उन्नति, इन दोनों का कितना भी दिखावा कर ले आप अशांत ही रहेंगे जब तक सही में कृष्ण भक्ति को आप स्वीकार नहीं कर लेते। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांति में अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से हो ही सकती है। एक और अच्छी लाइन यहाँ पर प्रभुपाद जी, कृष्ण भावना भावित से जो शांति स्थापित होगी उसके लिए बाह्य रूप से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को जबरदस्ती बोल के नहीं कहा जाएगा कि हंसो, स्वयं अंदर से ही कृष्ण भक्ति में मुस्कान हमेशा चेहरे पर बनी रहेगी, हमेशा आनंद चेहरे पे झलकता रहेगा। जैसे हमारी जो माता है वो हमें डांटने के लिए काफी बार ये चीज कहती हैं, वैसे तो इतनी भक्ति करते रहते चेहरे पे 12 बजे रहते हैं। कहते हैं अगर भक्ति करते हैं, अगर सही में भक्ति कर रहे हैं तो वो चेहरे से झलकी नहीं शुरू हो जाएगी। आपका चेहरा एनर्जेटिक आनंदमयी स्वभावतः दिखेगा, बनावटी नहीं करना पड़ेगा कि हमें बनावटी हंसी लगानी पड़े। कोई आ गया पहले तो उधर हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण, थोड़ी देर के लिए हंसते हैं, फिर कितनी समस्याएं है जीवन में, कितनी सेवाएं पड़ी है, कौन करेगा। फिर से कोई हरे कृष्णा माता जी, माता जी आ तो जाती है, सेवा तो करती नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे हैं? प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं। तो ये कैसी होती है? बनावटी हंसी होती है। जब अंदर से एक शुद्ध हृदय से भक्ति हो रही होगी तो इस बनावटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके एक एग्जाम्पल हमारे गुरु महाराज और प्रभुपाद जी ने ये सब कुछ करके दिखाया हुआ है कि जब कोई शुद्ध हृदय से भक्ति करता है तो इस बनावट की आवश्यकता रह ही नहीं जाती। प्रभुपाद जी भक्तों को बहुत बुरी तरीके से डांट लगाते थे।
अगर किसी ने कोई गलत बात कही है तो प्रभुपाद जी पता है लेक्चर में उसको क्या कहते थे? यू आर रास्कल। रास्कल गाली है इंग्लिश में, कोई अच्छा वर्ड नहीं है। प्रभुपाद जी लेक्चर बोलते यू आर रास्कल, यू आर फूल। तो प्रभुपाद जी इस बात को बोल सकते थे क्योंकि वो अपना जीवन बनावट से नहीं जी रहे थे। और जो भक्त भी ये लोग सुनते थे वो इसी बात से समझते थे कि हमारी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए प्रभुपाद जी हमें गाली दे रहे हैं। क्योंकि उन्हें दिखता था कि जो व्यक्ति हमें सिखा रहा है, जो व्यक्ति हमें बोल रहा है, वह खुद कितना कष्ट ले रहा है। तो हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में प्रभुपाद और प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उनकी कृपा हमें मिलने का सौभाग्य मिला है। जैसे एक बार मैं बैठा हुआ था एक लेक्चर में, तो उस समय हमें बताया जा रहा था कि ये जो जनरेशन, आज की जनरेशन है, ये लास्ट जनरेशन होगी जो प्रभुपाद के डायरेक्ट शिष्य जो हुए उनको सेवा कर पाएगी। क्योंकि प्रभुपाद जी किस समय तक थे इस धरती पर? 1977 तक। प्रभुपाद जी ने जो दीक्षा या अपने शिष्य बनाए 1977 तक बनाए। 1977 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? 50 के करीब होने को, 50 हो गए, 49। 2027 में 50 हो। तो मतलब लास्ट टाइम जब प्रभुपाद जी ने किसी को दीक्षा दी होगी तो उस चीज को 50 साल हो चुके हैं। तो जिस व्यक्ति को लास्ट में दीक्षा मिली होगी, उम्मीद करते हैं कि अगर वो कोई बच्चा 20 से कम का वर्ष का ना हो, तो अगर कोई 20 वर्ष का भी होगा तो उसकी आज कितनी आयु होगी? 70 वर्ष की आयु होगी। हम तो चाहेंगे कि प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो व्यक्तिगत रूप से या भौतिक रूप से सर्वदा जीवित रहे। पर आयु की अगर सीमा लगाई जाए तो 70 वर्ष की अगर कोई आयु में तो कितने साल और वो जीवित रह पाएगा? ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20। तो जो आज की जनरेशन है वह लास्ट जनरेशन होगी जो प्रभुपाद के इन शिष्यों की उन्हें कृपा मिल पाएगी। तो हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम उसी प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी की और उन शिष्यों की सेवा में लगे हुए हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद कि जो आप किसी न किसी रूप से इन सेवाओं को चलाए रखने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इस मंदिर में आप लोग आ रहे हैं ताकि हम लोग मिलकर भगवान को, भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर को, श्रील प्रभुपाद को और गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकें। केवल यही हम सबके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि हमें किसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है? प्रभुपाद की और श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री गौर निताई की। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है? जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। कर्म इंद्रिया अच्छा, तो माता जी का भी उत्तर सही था, प्रभु जी का भी उत्तर सही था। हाँ, तो 5 कर्मेंद्रियां भी कौन सी हैं? हाथ, पैर, वाणी, गुदा और जननी इंद्रिया। यार आजकल सेशन बहुत ज्यादा नॉलेजफुल हुआ है ना, तो याद रखें ये जरूरी है। कृष्णा कॉन्शियसनेस एक नॉलेज है। एक भक्ति को केवल ऐसा ना समझे कि एक बहुत ऊपर की चीज है कि बस कृष्ण का नाम चल रहा है और हम नाच रहे हैं, भक्ति हो रही है। नहीं, प्रभुपाद जी कहते थे कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ साइंस, इट्स अ नॉलेज। जैसे आप किताब को पढ़कर ज्ञान लेते हैं ना, ए फॉर क्या होता है? ए फॉर किसी को भी नहीं आता। ए फॉर एप्पल होता है ना, या और भी कुछ बता सकते हैं आप बड़े। बी फॉर उसको भी आता है बॉल। सी फॉर क्या है? डी फॉर, अरे वाह। इस प्रकार जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, जो भक्ति है, इसी प्रकार का ज्ञान है जो हमें कॉन्सेप्टों को याद होना चाहिए। जैसे माता जी ने हमारी माता की 5 कर्मेंद्रियां कौन सी? हाथ, पैर, वाणी, गुदा, जननेन्द्रियां। 5 ज्ञानेन्द्रियां कौन सी? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और इनके ऊपर जो 3 हमें और परेशान करते हैं वो कौन है? मन, बुद्धि, अहंकार। 3 तरीके के ताप जो सबको परेशान करते हैं, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक। आदि भौतिक किसकी वजह से होता है?
मेरे अलावा किसी के भी रूप से होगा, किसी भी जीवात्मा से, तो वह आदि भौतिक, किसी मच्छर से, किसी वायरस से, किसी दूसरे व्यक्ति से। देवी देवताओं की प्राकृतिक आपदाएं होंगी, वो कहाँ होती है? आदि दैविक। सुनामी, वर्षा, हीट, ये सब है आदि दैविक। आदि आध्यात्मिक, जो मेरे अंदर से परेशानियों का जन्म होता है। मैं सोचता बहुत हूँ, आज ये क्यों नहीं हुआ, आज वो क्यों, आज प्रसाद में क्या बना होगा, पिछली बार की तरह खिचड़ी ना बना दी होगा। तो ये परेशानियां किससे पैदा होती है? हमसे खुद से। जैसे माता जी प्रभुपाद जी के जीवन का एक इंसिडेंट शेयर कर रही है। जब प्रभुपाद जी का भविष्यवाणी की गई थी, हाँ, जन्म की उसमें, तो वहां पर उन जो पंडित हैं उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि ये जो बालक है आगे चल के सनातन धर्म का, भगवान के नाम का विश्व भर में बहुत प्रचार करेगा और भगवान के मंदिरों की स्थापना करेगा। तो जो श्रील प्रभुपाद थे, जिनके हम बार बार चर्चा करते हैं, तो उन्होंने, आप सबको ये जानने की आवश्यकता है कि केवल 10 वर्ष में श्रील प्रभुपाद ने 108 मंदिरों की स्थापना करी थी। और केवल एक देश में नहीं, एक शहर में नहीं, पूरे विश्व में। उसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, रशिया, मॉस्को, साउथ अमेरिका, 108 मंदिरों की स्थापना। और उसके बाद आज की डेट में इस्कॉन 800 से भी ज़्यादा सेंटर पूरे वर्ल्ड वाइड स्थापना हो चुकी है। तो ये प्रभुपाद जी का ही आशीर्वाद है, जिसके कारण ये प्रचार कार्य आगे बढ़ रहा है। आपके अलीगढ़ में भी कितने मंदिर हैं आपको पता है? अतरौली अलीगढ़ में आता है क्या? 3 मंदिर यहाँ पर भी है। एक मंदिर जो हमारा मुख्य मंदिर है वह कहाँ है? हरद्वागंज गीता ज्ञान मंदिर। दूसरा और तीसरा एक मंदिर यहाँ नादा चौराहे पे श्री श्री राधा श्याम सुंदर, और एक मंदिर अतरौली में श्री श्री राधा विनोद बिहारी, श्री श्री राधा विनोद बिहारी मंदिर। 3 जो मंदिर है यहाँ पर भी एक भव्य रूप। अभी सब मंदिर नहीं है, अलीगढ़ के तो केवल एक ही मंदिर को भी गिना जाता है, हमारे सब केंद्र हैं, पर आने वाले समय में ये केंद्र भी एक एक मंदिर, हाथरस में भी शुरू है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इसी प्रकार भगवान की सेवा में आप सबके साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।